हेलो क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स। आज की मोरल साइंस की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 5 पर गिवन है। चैप्टर का नेम है काइंडनेस यानी दयालुता। काइंडनेस इज़ द लैंग्वेज विच द डीफ कैन हियर एंड द ब्लाइंड कैन सी। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसको बहरा व्यक्ति सुन सकता है और अंधा व्यक्ति देख सकता है। मतलब दयालुता को फील किया जा सकता है। ये किसने कहा है? मार्क ट्वेन ने। थीम टॉक देखिए, काइंडनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन क्वालिटी। दयालुता मनुष्य का एक महत्वपूर्ण गुण है। एवरी ह्यूमन बींग इज़ एक्सपेक्टेड टू बी काइंड टू हिज और हर फेलो बींग्स। प्रत्येक मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह दयालु हो, दयालुता दिखाए अपने साथी मनुष्यों के प्रति। स्पेशली द मोर फॉर्चुनेट टुवर्ड्स द लेस फॉर्चुनेट। मुख्य रूप से जो सक्षम लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं, वो कम सक्षम लोगों की तरफ दयालुता दिखाएं। वी शुड ऑल्सो बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति भी दया दिखानी चाहिए। काइंडनेस लाइक मर्सी इज ट्विस्ट ब्लेस्ड। एग्जिबिटिंग दिस ह्यूमन क्वालिटी ब्लेसेस बोथ द वन हु शोज काइंडनेस एज वेल एज द बेनिफिशरी ऑफ द काइंड एक्ट। काइंडनेस जैसे कि मर्सी यानी दया ट्विस्ट ब्लेस्ड होती है, मतलब दोहरी खुशी देने वाली होती है। जो इसका प्रदर्शन करता है उसको तो ये खुशी देती है, मतलब जो दया दिखाता है उसको तो ये खुशी देती है, ब्लेस करती ही है। साथ में जिसको दया मिलती है, जो लाभार्थी होता है, उसको भी ये खुशी देती है, ब्लेस करती है। तो आइए हम स्टोरी पढ़ते हैं। अ स्लेव नेम्ड एंड्रोकल्स वंस एस्केप्ड फ्रॉम हिज मास्टर एंड फ्लेड टू द फॉरेस्ट। एक बार एक गुलाम एंड्रोकल्स अपने मास्टर के चंगुल से भाग गया जंगल की तरफ। एज ही वॉज वेंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, जब वह जंगल से जा रहा था, ही केम अक्रॉस अ लायन लाइंग डाउन मोनिंग एंड ग्रोनिंग। तो उसने देखा एक शेर जमीन पर पड़ा हुआ है और चीख रहा है और कर्रा रहा है। एट फर्स्ट ही टर्न टू फ्ली। पहले तो वह भागने लगा, बट फाइंडिंग दैट द लायन डिड नॉट परस्यू हिम। लेकिन जब उसने देखा कि शेर उसको नहीं पकड़ सकता है, उसको चोट नहीं पहुंचा सकता है, ही टर्न बैक एंड वेंट अप टू हिम। वह वापस मुड़ा और उसके पास गया, शेर के पास। एज ही वेंट नियर द लायन रेज्ड हिज पाव। जैसे ही एंड्रोकल्स उसके पास पहुंचा, शेर ने अपना पंजा उठा दिया। विच वॉज ऑल swollen एंड ब्लीडिंग, जो कि पूरी तरह से सूजा हुआ था और खून निकल रहा था उसमें से। एंड्रोकल्स फाउंड अ थॉर्न इन द लायंस paw विच वाज कॉजिंग ऑल द पेन। तो एंड्रोकल्स ने देखा शेर के पंजे में कांटा लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसको इतना दर्द हो रहा है। द स्लेव वाज अ काइंड हार्टेड पर्सन। और जो गुलाम था वह दयालु हृदय का व्यक्ति था। ही कुड नॉट सी द लायन इन पेन। वह शेर को दर्द में नहीं देख सकता था। एंड सो ही गैदर्ड फोर्स एंड पुल्ड आउट द थॉर्न फ्रॉम द पाव ऑफ द लायन। इसलिए उसने जोर से, झटके से शेर के पैर से कांटा निकाल दिया। द लायन फेल्ट रिलीव्ड एंड वॉकड अवे। शेर को अब आराम मिला और शेर चला गया। द किंग्स मैन वर इन सर्च ऑफ द स्लेव हु हैड एस्केप्ड। अब जो एंड्रोकल्स था भाग गया था अपने राजा के चंगुल से, तो राजा के आदमी उसको ढूंढने के लिए आए। दे सून कॉट हिम इन द फॉरेस्ट। उन आदमियों ने एंड्रोकल्स को, गुलाम को, जल्द ही पकड़ लिया जंगल में। ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द किंग। और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया गुलाम को। द किंग ऑर्डर्ड टू थ्रो द स्लेव बिफोर अ हंग्री लॉयन। राजा ने आदेश दे दिया कि शेर को, एंड्रोकल्स को भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए। द स्लेव वाज थ्रोन इन द लॉयंस केज। और गुलाम को शेर के पिंजड़े में डाल दिया गया। द लायन रोअर्ड, शेर दहाड़ा। बट एज इट कम नियर द स्लेव इट बिगिंस टू लिक द फीट ऑफ द स्लेव। लेकिन जैसे ही वह गुलाम के पास आया शेर, वह उस गुलाम के पैर चाटने लगा। एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। द स्लेव रिकॉग्नाइज्ड द लॉयन। जो गुलाम था उसने शेर को पहचान लिया। इट वाज द सेम लॉयन फ्रॉम हुज पाव ही हैड रिमूव्ड द थॉर्न इन द फॉरेस्ट। यह वही शेर था जिसके पैर से उसने कांटा निकाला था जंगल में। द लॉयन वाज ग्रेटफुल एज द स्लेव टोल्ड द स्टोरी टू द किंग। द किंग वाज इम्प्रेस्ड।
तो क्या हुआ, उसने ये स्टोरी, ये कहानी राजा को बताई, तो राजा भी प्रभावित हुआ इस कहानी को सुनकर। ही ऑर्डर्ड फॉर द रिलीज ऑफ बोथ द स्लेव एंड द लायन, और राजा ने आदेश दे दिया कि गुलाम और शेर दोनों को रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। काइंडनेस ऑलवेज पेज, बी काइंड टू एनिमल्स, दया दिखाने से हमें भी बदले में कुछ ना कुछ मिलता ही है। हमें जानवरों के प्रति विनम्र या दया दिखानी चाहिए। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज ऑफ हेल्पिंग पीपल एंड एनिमल्स, जस्ट कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। सैकड़ों तरीके हैं लोगों की और जानवरों की मदद करने के, बस अपनी आँखें और कान खुले रखिए। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था मोरल की बुक का, काइंडनेस यानी दयालुता। ये आप चैप्टर दोबारा पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।